बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने 3 लेवल्स पढ़े थे। फर्स्ट था एटम्स एंड सब एटॉमिक लेवल, सेकंड मॉलिक्यूलर लेवल, थर्ड जो है वो सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज, एंड फोर्थ वन जो है आज हमने पढ़ना है वो है टिश्यूज़ लेवल। टिश्यू लेवल। व्हाट आर टिश्यूज़? बहुत से सेल्स, similar cells, a group of similar cells that are organized into loose sheets or bundles performing similar functions, these are called tissues. अब कहते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहते हैं उनके अंदर जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है वो इस तरह ऑर्गेनाइज हुआ होता है कि वो शीट्स या फिर बंडल्स बनाते हैं जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ similar cells are organized into tissues। ठीक है, अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं, हर एक टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन होता है हर ऑर्गेनिज़म की लाइफ में। ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म जो होता है उसमें जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर वो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मसल टिश्यूज़, इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, ये जो जितने भी टिश्यूज़ हैं इनका जो है अपना अपना एक फ़ंक्शन होता है। मसलन मसल टिश्यूज़ और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का क्या फ़ंक्शन होता है? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए, फिर और कंडक्टिंग के लिए, इसके अलावा कंडक्शन और जो है ट्रांसलोकेशन वगैरह और शुगर की या फिर प्रोटीन्स वगैरह की, उसके लिए जाइलम और प्रोटीन्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इन तमाम जो टिश्यूज़ हैं, ये जो जितने भी हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनिज़म में एक जो टिश्यू होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, ये हैं टिश्यूज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में कहते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज़ जब वो रिलेटेड फंक्शंस के होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? कि डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग different tissues having related functions assemble together in a structure
to carry out its function. Okay, with great efficiency. अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं जब वो मिल जाते हैं, वो असेंबल होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, ये जो ऑर्गन हैं, ये ऑर्गन सिस्टम कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड हुए हुए होते हैं टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस. ठीक है, ज़ाहिर है टिश्यूज़ में भी उनका अपना अपना काम था, और ऑर्गन सिस्टम जो है ये जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलेंगे एक ऑर्गन बनेगा, तब ज़ाहिर है उनका भी एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा. ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है. अब इसका जो है वो क्या फंक्शन होता है, ये कैसे फंक्शन अपना परफॉर्म करता है. कहते हैं कि स्टमक विच इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन. अब इसका क्या फंक्शन है, फूड डाइजेशन का. फूड डाइजेस्ट करता है ये स्टमक. ठीक है, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन हैज़ अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन. ठीक है, हैज़ अ सेक्रेटरी एपिथेलियम. इसका सेक्रेटरी एपिथेलियम होता है. ठीक है, जिसमें ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट करता है. गैस्ट्रिक जूस वो सेक्रेट करता है. वो सेक्रेट करने के बाद जो है ये मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो स्टमक में कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जब कंट्रैक्शन होती है स्टमक की वाल्स में, तो वो जो फूड जो स्टमक के अंदर होती है वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती है. डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के साथ ये मिक्स होना शुरू हो जाती है. ठीक है, और मिक्सिंग के बाद इसका ये जो स्टमक से फूड गुजर के नेक्स्ट प्रोसेसेस में जाती है, जहाँ पे फर्दर उसकी डाइजेशन होती है. ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि जो एक स्टमक है ये ऑर्गन है. ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो फूड को डाइजेस्ट करना है. अब उसका बताया है ने कि कैसे जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है. इसके अंदर स्टमक के अंदर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि इसको मिक्सअप करते हैं फूड को एंजाइम्स के अंदर. ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है और नेक्स्ट फूड जो है वो पोस्टीरियर एंड तक पहुँच जाती है डाइजेस्ट होते होते. ठीक है, यहाँ तक ये है ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन. उसके बाद कहते हैं कि फॉर्मेशन जो होती है एक ऑर्गन की, कहते हैं कि उसकी सिलेक्टिव वैल्यू होती है. ठीक है, अब वो अपना जो काम है वो एफिशिएंट तरीके से करता है, वो क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली भी. ठीक है, ऑर्गन जो होता है एक स्टमक जैसा के कहते हैं कि उसकी सिलेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, क्योंकि वो जो है अपना काम अकम्प्लिश्ड होता है उसका एफिशिएंटली, क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली. ठीक है, ये है ऑर्गन सिस्टम. क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ऑर्गन लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गन लेवल होता है, कहते हैं कि ये प्लांट्स का और एनिमल्स का बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, प्लांट्स का जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है, जबकि जो एनिमल का है वो ये सिस्टम जो है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है. ठीक है, प्लांट में जो कहते हैं कि बस वो सिंपल उनका फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सारे ऑर्गन्स उनके, जैसे कि प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि रूट, शूट, लीव्स एंड फ्लावर्स. ये प्लांट्स के ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कहते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर ये जो सिस्टम है वो क्लियर कट है. ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, इनका काम है
वो उसके अंदर एंकरिंग का, ठीक है, अर्थ के अंदर, वो जो सॉइल के अंदर उसके एंकरिंग का इसका फंक्शन है, ठीक है। शूट जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है। लीव्स जो है वो इसमें उसकी होती है, फूड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फूड वगैरह इसमें बनती है। लीव्स जो ये रूट्स जो हैं ये इसमें स्टोरेज भी होती है डिफरेंट मिनरल्स की, ठीक है, वाटर की, वो शूट्स तक पहुंचाते हैं। शूट जो है वो आगे इसका लीव्स तक पहुंचाते हैं, जहाँ पे सारा फूड मटेरियल यहाँ तक जाता है और यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अब लीव्स का जो फंक्शन है वो है इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, ठीक है। लीव्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव, ये लीव्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये जितना भी ऑर्गन सिस्टम है वो क्लियर कट है, ठीक है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये बहुत एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। complexity of an organ system of animal is associated with a far greater range of functions and activities than is found in plants. प्लांट की निस्बत जो है एनिमल्स में कहते हैं कि ये ग्रेटर इनमें कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। ये है ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल अब कैसे बनता है? पीछे हमने पढ़ा कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। एक अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। वेरियस ऑर्गन्स, बेशक वो प्लांट्स में हों या बेशक वो एनिमल्स में हों, वेरियस ऑर्गन्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, ठीक है। कि ऑर्गन्स बेशक वो प्लांट के हों या एनिमल्स के हों, ठीक है। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्गन जो हैं वो जब ज़्यादा सारे मिल के एक इंडिविजुअल बनाते हैं या फिर होल एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। अब ये जो होल ऑर्गेनिज्म है कहते हैं कि इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है। इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और अपनी इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। कहते हैं कि जो एक ही मतलब सेम स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें हर एक मेंबर जो होता है वो जो इंडिविजुअल होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की मुख्तलिफ जो फंक्शंस एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ये जो सिस्टम होता है कौन सा, ये जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह जो इसकी होती हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज़ में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज़म्स की वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। एक एनिमल में ये सिस्टम्स जो होते हैं जो सारे वर्क करते हैं, कौन से सिस्टम जो हमने पीछे पढ़े हैं कि सारे प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ वगैरह वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि सारे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने एक्टिविटीज़ वो हो रही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है।
अब ये इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो किस वजह से होता है? एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो किस वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या बात हुई है कि जो कोऑर्डिनेशन उनका होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहते हैं कि वापस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, वो कोऑर्डिनेशन उनकी या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है और फिर या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। जबकि ये जो है ये एनिमल्स में होती है। ठीक है, जबकि प्लांट्स में ये जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन से होती है। ठीक है, जबकि प्लांट्स में जो ये सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो इसके होती है हार्मोन्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये है हमारा इंडिविजुअल या फिर होल ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।